नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। दोस्तों, बात करेंगे वक्री बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। 28 दिसंबर की सुबह 11:07 पर बुध जो है वक्री अवस्था में धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध जो है हमारी बुद्धि, हमारी सीखने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन जो टूल है उनको कंट्रोल करने वाला ग्रह है। इसके अलावा कमर्स, व्यापार, मीडिया आदि के जितने भी साधन हैं इन सभी का कारक जो है बुध को माना जाता है। जैसे कि हमने कहा कि 28 दिसंबर की सुबह 11:07 पर बुध जो है वक्री अवस्था में धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये गोचर लंबे समय के लिए नहीं है, क्योंकि इसके बाद बुध जो है 2 जनवरी 2024 को अपनी चाल में परिवर्तन करते हुए मार्गी होंगे और 7 जनवरी 2024 को दोबारा अपना राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह गोचर भले ही कम समय के लिए हो रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, यह राशि हमारे जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, परिवर्तन को कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही यह हमारे जीवन के छिपे, गुप्त, गहरे रहस्यों को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही यह हमारे दैनिक जीवन में दुर्घटनाओं को, चोटों को, घावों को, सर्जरी आदि को भी रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। बुध के राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी लेने से पहले एक बात मैं फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो मेष राशि की। यह चर्चा जो है दोस्तों, एक बार और कहना चाहूँगा कि पूरी की पूरी जो चर्चा है ये लगन के ऊपर आधारित है, ना कि राशि के ऊपर। तो बात करें मेष लगन की, तो मेष लगन के जातकों के लिए जो बुध है 3rd और 6th भाव के स्वामी होकर आपके 8th भाव में प्रवेश करेंगे। 8 भाव आयु का, जीवन में अचानक से होने वाली घटनाएं, सीक्रेट एक्टिविटी आदि का भाव है। मेष लगन वालों के लिए यह समय कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आप बातचीत के कारण किसी वाद या झगड़े में पड़ सकते हैं। बुध के वक्री अवस्था में 8th भाव में गोचर करना आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। कोई पुरानी बीमारी आपको दोबारा परेशान कर सकती है, जैसे स्किन या गले से संबंधित कोई बीमारी आपको परेशानी दे सकती है। बुध का गोचर बहुत कम समय के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है इस दौरान सावधान रहें। हालांकि 2 जनवरी 2024 के बाद बुध जब मार्गी होगा तब आपको इन समस्याओं से कुछ कमी देखने को मिलेगी। बात करें वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन के जातकों के लिए बुध जो है दोस्तों 2nd और 5th भाव के स्वामी होकर आपके 7th भाव में प्रवेश करेंगे। 7th भाव जीवन साथी का, पद प्राप्ति का, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। 7th भाव में बुध का वक्री अवस्था में गोचर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रिलेशनशिप को शादी में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप अपने साथी को अपने परिवार से मिलवाने की प्लानिंग जो है कर रहे हैं, तो इस दौरान अपनी इस प्लानिंग को आगे के लिए टाल दें, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो लोग पारिवारिक बिजनेस में हैं या परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय जो है बेहतर नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपनी प्लानिंग को कुछ दिनों के लिए टाल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें मिथुन लगन के जातकों के लिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए बुध लग्नेश और 4th भाव के स्वामी होकर 6th भाव में प्रवेश करेंगे। 6th भाव रोग का, शत्रु का, कर्ज और नौकरी का भाव। बुध का वक्री अवस्था में 6th भाव में गोचर करना आपके साथ साथ आपकी माता जी की हेल्थ के लिए भी अच्छा समय साबित ना होने की आशंका है। हो सकता है इस दौरान आपको कोई पुरानी बीमारी फिर से परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी और अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखें। 6th भाव में वक्री बुध का गोचर जो है आपके घरेलू उपकरणों में कुछ खराबी दे सकता है, या फिर इस दौरान आपके वाहनों में कुछ समस्या के कारण आपको उनके ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है। बात करें कर्क लगन के जातकों के लिए, तो कर्क लगन के जातकों के लिए बुध 3rd 12th भाव के स्वामी होकर 5th भाव में प्रवेश करेंगे। 5th भाव बुद्धि का, संतान, लव रिलेशन आदि के बारे में बताता है। इसे पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। ऐसे में कर्क राशि के जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान किसी कारणवश देरी का सामना करना पड़ सकता है, या उनका एग्जाम आगे के लिए टल सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट को भी इस दौरान अपनी स्टडी में ध्यान लगाने में समस्या हो सकती है। संभावना है स्टडी में मन आपका भटके। कर्क लग्न की जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इस दौरान कुछ चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ सकता है। वही जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में गलतफहमी पैदा होने के आसार हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, विवाद को जल्द ही हल करते हुए अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करें।
5th भाव में वक्री बुध के चलते जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए बुध जो है 2nd 11th भाव के स्वामी होकर 4th भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि वक्री बुध माता, घरेलू जीवन, वाहन, प्रॉपर्टी के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके चार्ट में बुध आपके फाइनेंस को कंट्रोल करता है। वक्री के होने के कारण धन संबंधी समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। सट्टेबाजी आदि के कारण आपका नुकसान हो सकता है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। ऐसे में कोशिश करेंगे इस दौरान कोई भी रिस्क ना लें। इस दौरान बातचीत करते हुए अपने शब्दों पर ध्यान रखें, नहीं तो वाद विवाद या कोई झगड़ा जो है खड़ा हो सकता है। हेल्थ की दृष्टिकोण से देखें तो इस दौरान आपको अपनी हेल्थ पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभावना है आपको त्वचा या गले से जुड़ा कोई समस्या जो है उभर सकती है। ऐसे में किसी प्रकार की जो है लापरवाही जो है ना बरतें और समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की या फैमिली डॉक्टर की अपने की सलाह लें। और इसके अलावा अपनी दिनचर्या में योग, मेडिटेशन और खान पान पर ध्यान दें। बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। कन्या लग्न के जातकों के लिए बुध जो है लग्नेश है और 10th भाव के स्वामी होकर आपके 3rd भाव में प्रवेश करेंगे। 3rd भाव आपके छोटे भाई बहनों का, आपकी हॉबीज का, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में जर्नलिस्ट हो, मीडिया हाउस हो, पब्लिशर हो, कंसल्टेंट हो, फिल्म एंकर और कॉमेडियन आर्टिस्ट आदि जो भी हैं, इनके लिए समय जो है अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को अपने क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लग्नेश का वक्री होना हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। 9th भाव पर बुध की दृष्टि आपके पिता के साथ समस्याएं जो है खड़ी कर सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपके जो पिता हैं या गुरु हैं या जो आपके बड़े हैं, उनसे बातचीत करते हुए अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए गलत शब्दों से उन्हें ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों, बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के जातकों के लिए बुध 9th और 12th भाव के स्वामी होकर 2nd भाव में प्रवेश करेंगे। 2nd भाव परिवार और बैंक बैलेंस का भाव होने से यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, किसी प्रकार की बड़ी हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है, जो कि आपकी सेविंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस तरह इस दौरान आपको अपनी बातचीत पर भी नजर रखनी होगी, सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना होगा, नहीं तो ये आपके संबंधों को खराब कर सकते हैं। विशेष रूप से करीबी रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद, झगड़ा होने की संभावना हो सकती है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपको एक प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी समस्याओं, चुनौतियों के साथ साथ काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है। 9th भाव के स्वामी होने के कारण आपको अपने पिता, गुरुओं या बड़ों से बातचीत करते समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपका अपने शब्दों पर कंट्रोल खो सकता है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बात करें वृश्चिक लग्न की, तो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बुध जो है 8th और 11th भाव के स्वामी होकर आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बुध का ये गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता, खासकर पॉलिटिकल जो लीडर के लिए या मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं या किसी मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए। उन्हें इस दौरान अधिक सावधान रहने की जो है सलाह दी जाती है। आपको अपने आर्थिक जीवन पर भी नजर रखने की सलाह दी जाती है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपको कुछ हेल्थ समस्याएं दे सकता है। संभावना है इस दौरान आपको स्किन से संबंधित समस्याओं से दो चार होना पड़े। इसके अलावा आपके जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। धन की हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट से आपको हानि हो सकती है या आपका पैसा जो है फंस सकता है। ऐसे में प्रयास करें इस दौरान किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सामाजिक दायरे में भी आपकी इमेज जो है खराब हो सकती है। दोस्तों, बात करें धनु लग्न के बारे में, तो धनु लग्न के जातकों के लिए बुध जो है 7th और 10th भाव के स्वामी होकर आपके 12th भाव में प्रवेश करेंगे। बुध का 12th भाव में गोचर व्यापार से जुड़े लोगों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस दौरान बातचीत की कमी के कारण गलतफहमी का शिकार होना पड़ सकता है और इस वजह से आपका व्यापार जो है प्रभावित होने की संभावना रहेगी। यदि आप बिजनेस में किसी नई चीज़ की शुरुआत करना जा रहे हैं या नया व्यापार शुरू करना जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस प्लानिंग को आगे के लिए टाल देना चाहिए आपको। जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें भी इस दौरान कार्य क्षेत्र में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ गलतफहमी हो सकती है आपकी। प्रशासन से जुड़े कामों में चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। कार्यभार सौंपने में देरी हो सकती है जिसका प्रभाव आपके पेशेवर जीवन पर प्रतिकूल रूप से पड़ सकता है। यदि इस दौरान आप अपना सेटअप करने या किसी के सहयोग की उम्मीद करें तो आपको निराशा जो है हाथ लग सकती है। इसलिए इस प्लानिंग को आगे के लिए टाल दें, क्योंकि इस समय परिणाम आपके पक्ष में आते नहीं दिख रहे हैं। 7th भाव के स्वामी होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखें। बातचीत करते समय अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें। हो सकता है आपके द्वारा बोले गए शब्दों का गलत अर्थ निकाला जाए जिससे आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
धनु लग्न के जो लोग शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे उनको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि शादी की जो बातचीत चल रही थी वह बंद हो सकती है। बात करें मकर लग्न की, दोस्तों मकर लग्न के जातकों के लिए बुध जो है 6 और 9 के स्वामी होकर 11वें लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। 11वें भाव आपके लाभ का भाव, बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का भाव है। इस दौरान आपको आर्थिक जीवन में जो है उतार चढ़ाव जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। कुछ गलत फैसलों की वजह से आपको धन की हानि हो सकती है। इस दौरान किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। हो सकता है पेशेवर जीवन में भी आपको पॉजिटिव परिवर्तन जो है देखने को ना मिले। इसके अलावा आपका अपने रिश्तेदारों या पिता या चाचा या दोस्तों के साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। इस दौरान इन लोगों से बातचीत करते हुए अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें और साथ ही आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। मकर लग्न के जो स्टूडेंट किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन्हें भी इस दौरान कई समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न के जातकों के लिए बुध जो है 5th 8th भाव के स्वामी होकर 10th भाव में प्रवेश करेंगे। इसलिए पेशेवर जीवन में सचेत रहने की आवश्यकता होगी। व्यापारी पेशा लोगों को अपने काम में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ गलतफहमी आपकी खड़ी हो सकती है। कुंभ लग्न के जो स्टूडेंट के लिए भी जो समय है ये अनुकूल नहीं कहा जा सकता। वहीं जो लोग रिसर्च जैसे कामों से जुड़े उन्हें भी इस दौरान बड़ी सावधानी से होकर चलने की आवश्यकता होगी। दोस्तों सबसे आखिर में बात करेंगे मीन लग्न के जातकों के बारे में। मीन लग्न के जातकों के लिए बुध जो है 4 7 भाव के स्वामी होकर 9th भाव में प्रवेश करेंगे। बुध का वक्री होना आपके घरेलू शादीशुदा जीवन के लिए कई सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। मीन लग्न के जो मेल हैं जातकों का इस दौरान अपनी माता और जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। इस वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। आर्थिक जीवन के लिए भी यह समय अनुकूल ना रहने की संभावना, क्योंकि आपको धन की कमी का एहसास हो सकता है। हेल्थ के दृष्टिकोण से भी बुध का गोचर जो है अनुकूल ना रहने की आशंका है, क्योंकि संभावना की कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है और आपको परेशानी खड़ी हो सकती है आपके लिए। इसके अलावा आपके घरेलू उपकरणों या वाहनों में खराबी आ सकती है, जिस वजह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की सलाह दी जाती है। विशेषकर पिता, गुरु या बड़ों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके शब्दों का गलत अर्थ जो है दोस्तों वक्री बुध होने के कारण निकाला जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी वक्री बुध के बारे में, जो कि धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोचर वृश्चिक राशि में बड़े ही थोड़े समय के लिए है, लेकिन वक्री होने के कारण बुध जो है परिणाम इसके अनुकूल नहीं कहे जा सकते। तो दोस्तों ये थी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।